मित्रों, कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें हम रोज लड़ते झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम के नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, अभी आप वर्ष 2025 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। के नाम वाले लोग जो होते हैं अपने प्रेम के प्रति बहुत वफादार होते हैं, अपने जीवन साथी से समझदारी और वफादारी दोनों चाहते हैं। हंसी मजाक करने वाला स्वभाव इनका होता है और हंसी मजाक करना इनको बहुत पसंद भी होता है और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इनके जीवन में नए नए काम को करने और मित्र बनाने में आप इनको देखेंगे बहुत आगे होते हैं। नए लोगों से मिलना इनको बहुत पसंद है। बुद्धिमान होते हैं, इसलिए हर क्षेत्र का इनको ज्ञान भी होता है। जीवन में प्रेम लाने के साथ साथ आपके जीवन में तूफान भी ला सकते हैं। ध्यान रखें, खास बात होती है कि जीवन में बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बहुत जल्दी बदल भी सकते हैं। इनकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो आपसे बहुत ज्यादा कई बार हो सकती हैं। इस कारण ये जरूरी नहीं कि आप इनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएं, और ये आप याद रखकर चलें कि इनका प्यार आसानी से किसी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये प्रेम करने के लिए किसी व्यक्ति में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले होते हैं। व्यक्तित्व के सारे पहलू अपने जीवन साथी के सामने खोल कर भी रख देते हैं। ये लोग बहुत खुले विचारों वाले और खुले दिल वाले होते हैं। मित्रता के लिए खुले दिल से स्वागत करते हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा अनुकूल हो जाते हैं। लोगों से बात करना, मिलना और विचार साझा करना इनको बहुत पसंद आता है। उत्साह से भरे होते हैं, रोमांच पसंद करते हैं, जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं और हमेशा अपना लक्ष्य पाने की तैयारी में लगे रहते हैं। मीठा बोलने वाले होते हैं। इनकी मीठी बाणी से लोग सामने वाले आकर्षित हो जाते हैं और ये लोग किसी भी कार्य को इसलिए आसानी से कर भी लेते हैं और जीवन में बहुत सारे कार्य करने वाले होते हैं। हमेशा इनको यात्राएं करना अच्छा लगता है। कहीं भी छुट्टियों पर जाना हो, कोई भी यात्रा करनी हो, चाहे दूर की हो चाहे पास की हो, इनका सफ़र रोमांचक होता है। इनके पास जो साहस और धैर्य होता है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। लंबे समय तक एक ही काम में जुड़े नहीं रह सकते, इस बात का भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। ये एक काम को छोड़कर दूसरे काम में बहुत जल्दी लग जाते हैं। आपका मन हमेशा मौज मस्ती करने का रहता है, मौज मस्ती में डूबे रहना पसंद करते हैं। प्रेम संबंध को लेकर अपने मन ही मन बहुत उत्साहित भी रहते हैं, लेकिन आप अपने प्रेम संबंध का इजहार करने से झिझकते भी हैं। आप जिसे भी पसंद करते हैं उसके सामने अपने मन की बात आसानी से कह नहीं पाते हैं। इससे आपकी भावनाएं जो है आपके मन में ही दबी रह जाती हैं। आपका साथी वही बन सकता है जो आपके मन के भावों को पूरी तरह समझने की क्षमता रखता हो, और जैसे ही आपको ऐसा साथी मिल जाता है आप उसके साथ अपना जीवन जीने की योजना बना लेते हैं। आप अपने प्रेम संबंध को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस करना आपको अच्छा लगता है और आप अपने प्रेम संबंधों में बहुत ही हंसी मजाक करने वाले होते हैं। हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमानी से करते हैं। बहुत समय तक अकेले नहीं रह सकते, आपको कोई न कोई साथी जरूर चाहिए होता है, और आपके साथ अगर कोई प्रेम संबंध में लंबा जीवन जीना चाहता है या फिर जीवन साथी बनाना चाहता है तो आपकी कमियों पर उसको ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तभी आपके प्रेम संबंध लंबे समय तक चल सकते हैं या जीवन भर आप साथ रह सकते हैं। चलिए के नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध की बात करें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में के नाम वाले लोगों के लिए वर्ष 2025 मिला जुला सा समय रहेगा। हालांकि वर्ष की शुरुआत में आप देखेंगे कि प्रेम संबंध के मामले में एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। धीरे धीरे प्रेम में
वृद्धि होगी और आपके साथी के बीच रोमांस भी बढ़ेगा। और अगर आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर आपका रोमांस और ज़्यादा दिखाई देगा। प्रेम संबंध में एक अच्छे प्रकार की मजबूती देखने को मिलेगी। 15 मई के बाद का समय प्रेम संबंध के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। 15 मई के बाद आपका रिश्ता बहुत गहरा होगा, मजबूत होगा, विश्वास एक दूसरे पर बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ वादा करेंगे और आप अपने रिश्ते की गंभीरता को समझेंगे। अत्यधिक समर्पण भाव देखने को मिलेगा और प्रेम संबंध के माध्यम से अगर हम देखें, प्रेम संबंध पहले से हैं आपके, तो वो विवाह संबंध में बदलने का चांस भी 2025 में बनेगा। आप अपने साथी को प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका साथी उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है। इसलिए अगर आप प्रस्ताव देना चाहते हैं अपने साथी को प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का, तो आपके लिए 15 मई के बाद का समय सबसे बेहतर समय होगा। वहां पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 मई से लेकर 31 दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो प्रेम संबंध के मामले में बहुत बेहतर रहने वाला है और वहाँ पर आपको परिणाम ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता है या फिर मित्रवत संबंध हैं और आप उस साथी को प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, यानी उस साथी के साथ प्रेम संबंध करना चाहते हैं जिसके साथ अभी तक आपके मित्रवत संबंध हैं, तो आप वहाँ पर भी अगर अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी प्रस्ताव दे सकते हैं। वर्ष की शुरुआत भी अच्छी है और उसके बाद अगर हम देखें तो आपके लिए जो समय है वो 15 मई से 31 दिसंबर का बहुत अच्छा है। हालांकि पूरे वर्ष प्रस्ताव दिया जा सकता है और आपको सफलता मिल सकती है। अगर प्रेम संबंध पहले थे लेकिन प्रेम संबंध में कोई वाद विवाद आपका हो गया है, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, तो उनको भी दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत के 3 महीने काफ़ी बढ़िया रहेंगे और उसके बाद 15 मई से लेकर 31 दिसंबर तक का समय भी काफ़ी अच्छा है। वहां पर आप प्रयास करें, आपके जो भी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, जो भी वाद विवाद हैं, वो समाप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में 15 मई से 31 दिसंबर तक का समय आपको बढ़िया परिणाम दिखाने वाला है और उससे पहले वर्ष की शुरुआत में भी आपके लिए प्रेम संबंध में बेहतर परिणाम ही देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रेम संबंध के लिए के नाम वाले लोगों के लिए वर्ष 2025 अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। वैवाहिक संबंध की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई तनाव है तो वो भी समाप्त हो सकता है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में वैवाहिक संबंधों में थोड़ा बहुत संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्च के बाद वहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे और हालांकि फरवरी से ही स्थितियां सुधरने लगेंगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरा वर्ष वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ कोई न कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में हो सकता है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आप दोनों एक साथ मिलकर उस धार्मिक कार्यक्रम में या फिर कोई तीर्थ यात्रा में बहुत अच्छे से साथ निभाएंगे और परिणाम भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। छोटे मोटे वाद विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हैं। वैवाहिक संबंध वर्ष 2025 में मधुर रहने वाले हैं और 15 मई के बाद का समय तो वैवाहिक संबंधों को काफ़ी मजबूत करने वाला है। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग विवाहित हैं, सिंगल हैं, यानी कि साथी की तलाश में हैं, शादी योग्य हैं, चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो और वो शादी कर सकें, तो वर्ष 2025 में ये सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो लोग सिंगल हैं, अविवाहित हैं, उनकी शादियाँ होती हुई दिखेंगी वर्ष 2025 में। यानी अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2025 अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है और वैवाहिक संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़िया परिणाम ही मिलने वाले हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहां पर 15 मई तक का समय बेहतर है, लेकिन विवाह से अलग कोई संबंध नहीं होने चाहिए, वरना आपके वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलता है। और अगर हैं तो 15 मई तक का समय बेहतर है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध में तनाव फिर देखने को मिल सकता है। जो मैंने बढ़िया परिणाम बताए हैं वो फिर उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी को आपकी ये बातें अवश्य ही पता चल सकती हैं वर्ष 2025 में। इसलिए ईमानदारी बहुत आवश्यक है, प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप देखेंगे वर्ष 2025 में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए ये रहेगा कि बुधवार के दिन गाय को आप साबुत मूंग खिलाएं। मंगलवार की शाम को 5 मुट्ठी मूंग साफ पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उसको पानी से निकालकर अपने हाथों से बुधवार को गाय को खिला दें
और पूरा वर्ष ऐसा करें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।